गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है रिसेंटली 8 अगस्त को। उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है कि मोबाइल टावर्स, जो भी ये टेलीकॉम कंपनीज अपनी मोबाइल टावर्स लगाते हैं, दे आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड अपहेल्ड द आईटीसी एलिजिबिलिटी अंडर द जीएसटी। इसका मतलब ये है कि ये जो मोबाइल टावर लगा रहे हैं इसको ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मान रहे हैं, और इसमें आप जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप ले सकते हैं, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टीज में जीएसटी का इनपुट नहीं देती है गवर्नमेंट अंडर द जीएसटी है। आइए इस केस को एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। ये जो ऑर्डर आया है ये आया है 8 अगस्त को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्पेशल लीव पिटीशन को अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी क्लासिफाइड कर दिया था, ruling that the mobile tower as plant and machinery, making them eligible for input tax credit under the GST। इसको प्लांट एंड मशीनरी की तरह माना था, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना था, और इसमें बोला था आप जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी फेवर में ऑर्डर दे दिया था, लेकिन इसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसने स्पेशली पिटीशन फाइल करी थी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इनके फेवर में डिसीजन दे दिया है। केस इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसमें भारती एयरटेल एंड सिमिलर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट आर्ग्यू towers were immovable property blocked from ITC under section 17 subsection 5 of the CGST Act 2017। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये मानना था कि ये जो मोबाइल टावर्स हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें जो आईटीसी है वो ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी अपने ऑर्डर में ये माना था कि ये जो टावर्स हैं दे आर प्लांट एंड मशीनरी which are excluded from the block credit, thus ITC is allowable। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया था जितने भी टावर हैं ये प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आएंगे, और एक्सक्लूडेड ब्लॉक क्रेडिट है जो 17 अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट, उसमें ये कवर नहीं होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट का व्यू है उसको अपहेल्ड कर दिया है। अपहेल्ड मीन्स उसको एग्री कर लिया है, एंड रिजेक्टिंग द रेवेन्यू अटेम्प्ट टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सर्विस टैक्स एंड द जीएसटी इनिजिंग, एंड रिफ्यूज टू एंटरटेन हाई हेयर स्प्लिटिंग इंटरप्रिटेशंस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया है, और रेवेन्यू का जो अटेम्प्ट था कि सर्विस टैक्स एंड जीएसटी रिजीम में दोनों में डिफरेंट डिस्टिंक्शन बनाने का, वो कर दिया है। क्यों सर्विस टैक्स में ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड था कि दीज टावर्स आर कंसिडर्ड एज ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इससे सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलेगा, एज आईटीसी ऑन द टेलीकॉम कैन नॉट बी डिनाइड अंडर द जीएसटी। इनको जीएसटी क्रेडिट में जो डिनाई हो रहा था वो अब इनको क्रेडिट मिल जाएगा, ये इनके लिए बढ़िया खबर है। अब टेलीकॉम कंपनीज लाइक भारती एयरटेल और जो इनकी एक दूसरी कंपनी है इंडस टावर, उसके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिनाई एंड आईटीसी पहले किया था, टावर आर इमूवेबल प्रॉपर्टी सीटिंग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉकिंग द क्रेडिट। पहले भारती एयरटेल एंड जितने भी टावर इंस्टॉलिंग कंपनीज हैं उनको इन्होंने आईटीसी पहले डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 5। अब टेलीकॉम कंपनीज ने यही बोला, दीज आर एसेंशियल इक्विपमेंट यूजली यूज डायरेक्टली इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल आउटपुट सर्विस एंड क्वालिफाई एज प्लांट एंड मशीनरी नॉट बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनके फेवर में ऑर्डर दिया था, बोला था डज नॉट मेक देम मेरली दे आर फिक्स फॉर ऑपरेशनल स्टेबिलिटी। अगर उनको हम जमीन पे फिक्स कर देते हैं जस्ट टू प्रोवाइड ऑपरेशनल स्टेबिलिटी के लिए, कि वो प्रोवाइड करने के लिए जो उनकी सर्विस है उसके लिए ज़रूरी है, doesn't make them immovable property in the sense of section 70 subsection 15। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया था कि ये जो
टावर्स हैं ये ज़मीन पे इंस्टॉल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाते हैं, ये प्लांट एंड मशीनरी ही काउंट होगी। सेम इन्होंने स्पेशल लीव पेटिशन में भी यही बोला था, एज द टावर्स आर एफेक्ट्स टू अर्थ। इन्होंने यही बोला था कि जो टावर्स हैं वो अर्थ में इंस्टॉल हो रहे हैं तो दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको इन्होंने मना कर दिया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियरली बोल दिया है कि ये प्लांट एंड मशीनरी हैं और वही रहेंगे। और इन्होंने इनकी जो स्पेशल लीव पेटिशन है उसको डिसमिस कर दिया है। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने लिखा है नो स्कोप फॉर हेयर स्प्लिटिंग इंटरप्रिटेशन बिटवीन जीएसटी एंड सर्विस टैक्स फ्रेम। उन्होंने मना किया है कि जीएसटी और सर्विस टैक्स के फ्रेम में हम कोई भी इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं करेंगे, जो सर्विस टैक्स में ऑलरेडी डिसाइडेड है वो सेम रहेगा। Once the tower meet the definition of plant and machinery, ITC cannot be denied merely because they are fixed to the earth। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर टावर ने जो भी डेफिनेशन है प्लांट एंड मशीनरी की वो मीट आउट कर दी है तो हम उसमें आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते, जस्ट ओनली इस कंडीशन पे कि जो टावर्स हैं वो अर्थ में फिक्स्ड हैं। तो इसमें ये हाई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन को करेक्टली अप्लाई जीएसटी लॉ एंड डेफिनेशन इन सेक्शन 17। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं और टावर कंपनीज हैं, मेनली इंडस टावर, क्योंकि अभी इनका जो मेन आईटी जो इनका क्रेडिट ब्लॉक हो रहा था आईटीसी का, अब वो इसका क्रेडिट अपने ले सकेंगे और ये इनके बिजनेस के लिए और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड बॉटम लाइन है उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। So friend, I hope you like the video. Kindly subscribe my channel and also like my videos. Thanks.